हम सब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के तौर पर जानते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, उस महान इंसान के पीछे एक बच्चा भी तो था, एक शर्मीला सा ईमानदार लड़का। आखिर उसकी कहानी क्या थी? तो चलिए आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उन्हीं शुरुआती सालों में जहां मोहनदास करमचंद गांधी के उस महान चरित्र की नींव पड़ी। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये गांधी जी का एक ऐसा अफसोस था जो उन्हें पूरी जिंदगी रहा। देखें, ये कोई बड़ा राजनीतिक बयान नहीं है, ये एक बहुत ही पर्सनल, एक मानवीय बात है। और शायद यही छोटी छोटी बातें हमें उस इंसान को समझने में मदद करती हैं जो महात्मा के पीछे छिपा था। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उनके परिवार और उन शुरुआती मूल्यों को जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि सच की प्रेरणा उन्हें असल में मिली कहां से। उसके बाद बात करेंगे स्कूल से मिले कुछ जरूरी सबकों की, और हां, एक ऐसी गलती की जिसने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। और आखिर में हम ये डॉट्स कनेक्ट करेंगे कि कैसे वही शर्मीला लड़का पूरे देश का बापू बना। अच्छा, तो जैसा कहते हैं ना, हर कहानी की शुरुआत परिवार से होती है। तो चलिए सबसे पहले गांधी जी के बचपन की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि उनका घर कैसा था और वो कौन से मूल्य थे जिन्होंने उनके भविष्य की नींव रखी। तो गांधी जी का बचपन, आप समझिए, दो बहुत मजबूत पिलर्स पर टिका था। एक तरफ से उनके पिता करमचंद गांधी, वो एक दीवान थे और अपने न्याय, साहस और सच्चाई के लिए पूरे इलाके में जाने जाते थे। और दूसरी तरफ थी उनकी माँ पुतलीबाई। वो इतनी ज्यादा धार्मिक और अनुशासित थीं कि अपनी रोज की पूजा किए बिना खाना तक नहीं खाती थीं। तो जरा सोचिए, एक तरफ से मिला न्याय का पाठ और दूसरी तरफ से भक्ति का संस्कार। बस इन्हीं दो ताकतों ने मिलकर उनके कैरेक्टर को शेप दिया। उनकी जो अर्ली लाइफ थी वो काफी सिंपल थी। 1869 में पोरबंदर में पैदा हुए और जब वो करीब 7 साल के थे तो पूरी फैमिली राजकोट शिफ्ट हो गई। पर मजे की बात क्या है पता है? हाई स्कूल में वो कोई आउटगोइंग लीडर टाइप नहीं थे, बल्कि बहुत ही ज्यादा शर्मीले थे। और सच कहूं तो यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है कि कैसे इतना शर्मीला लड़का आगे चलकर इतना बड़ा नेता बना। तो घर से संस्कार तो मिल ही रहे थे, लेकिन उन्हें और पक्का किया उन कहानियों ने जो उन्होंने अपने बचपन में सुनी। और ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, ये वो इंस्पिरेशन थी जिसने उनके मन पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिटी ही नहीं। जैसे कि श्रवण कुमार की कहानी। इस कहानी का उन पर बहुत ही गहरा असर हुआ। वो जो तस्वीर है ना, एक बेटा अपने अंधे माँ बाप को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ पर ले जा रहा है, वो तस्वीर उनके दिमाग में बस गई। ये उनके लिए कोई मामूली कहानी नहीं थी, ये तो सेवा और समर्पण का सबसे बड़ा लेसन था। और फिर एक नाटक था, सत्य हरिश्चंद्र। अरे इस नाटक ने तो उन्हें अंदर तक हिला दिया। वो बार बार बस यही सोचते रहते थे कि ऐसा क्यों है, क्यों हर कोई राजा हरिश्चंद्र की तरह सच्चा नहीं हो सकता, एक ऐसा राजा जिसने सच के लिए अपना राजपाट, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो देखा जाए तो इन दो कहानियों से गांधी जी ने दो बहुत बड़े आइडियल सीखे। श्रवण कुमार से सीखा माता पिता की सेवा का धर्म, और राजा हरिश्चंद्र से सीखा सच के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा। और यही दो पिलर्स, सेवा और सत्य, आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी का आधार बने। ओके, तो ये आदर्श उनके मन में तो बस गए थे, लेकिन असली टेस्ट तो स्कूल में होना था। तो चलिए अब जरा उनके स्कूल लाइफ पर नजर डालते हैं, जहां उनके कैरेक्टर को पहली बार असली चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। स्कूल में गांधी जी का नेचर काफी सेंसिटिव था। जरा सी भी गलती हो जाती थी तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। और उन्हें सजा से डर इसलिए नहीं लगता था कि चोट लगेगी, नहीं, डर इस बात का था, उस अपमान का था कि उन्हें सजा के लायक समझा गया। ये बात उन्हें अंदर तक चुभ जाती थी। तो याद है हमने शुरुआत में लिखावट की बात की थी? वेल, अब हम उसी पर वापस आते हैं। बाद में जब उन्होंने दूसरे लोगों की सुंदर, एकदम मोतियों जैसी हैंडराइटिंग देखी तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्हें तब जाके रियलाइज हुआ कि यार, खराब लिखावट तो अधूरी शिक्षा की निशानी है। अब स्कूल में जल्दी ही एक और मुश्किल खड़ी हो गई। हुआ ये कि हेडमास्टर ने एक्सरसाइज और क्रिकेट कंपलसरी कर दिया। लेकिन गांधी जी के लिए स्कूल के बाद अपने बीमार पिता की सेवा करना सबसे ज्यादा जरूरी था, तो उन्होंने छूट के लिए रिक्वेस्ट की, पर हेडमास्टर ने साफ मना कर दिया। अब सिचुएशन देखिए, एक तरफ स्कूल का रूल था और दूसरी तरफ एक बेटे का फर्ज। और इसी कंपल्सरी एक्सरसाइज से जुड़ी एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें सच्चाई के बारे में एक बहुत गहरा और कह सकते हैं कि जिंदगी भर का सबक सिखाया। तो दिन था शनिवार का, शाम के 4 बज रहे थे। ये वही कंपल्सरी एक्सरसाइज का टाइम था जिसके लिए उन्हें स्कूल के ग्राउंड पर पहुंचना था।
लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उनके पास घड़ी नहीं थी। तो अब वो टाइम का अंदाजा लगाते तो कैसे? उस दिन आसमान में भी घने बादल छाए हुए थे और बस उन्हीं बादलों से उन्हें धोखा हो गया। उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब तक वो ग्राउंड पर पहुंचे तब तक तो सब लोग जा चुके थे। अगले दिन जब हेडमास्टर ने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने सब सच सच बता दिया, लेकिन हेडमास्टर को उनकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ और उन्होंने गांधी पर 1 या 2 आने का फाइन लगा दिया। लेकिन असली सजा वो 1 या 2 आने का फाइन नहीं थी। नहीं, असली चोट तो इस बात की थी कि उन्हें झूठा समझा गया। उन्हें इस बात का इतना गहरा सदमा लगा कि कोई उनके सच पर यकीन ही नहीं कर रहा है। और ये दर्द किसी भी फिजिकल पनिशमेंट से कहीं ज्यादा बड़ा था। और इसी एक एक्सपीरियंस ने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने सीखा कि सिर्फ सच बोलना ही काफी नहीं होता। एक सच्चे इंसान को इतना अलर्ट, इतना सावधान भी रहना चाहिए कि कोई उसके सच पर उंगली उठाने का मौका ही ना मिले। मतलब सत्य को भी सावधानी की जरूरत होती है। तो सवाल ये उठता है कि बचपन के ये सारे सबक, ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस उस महान लीडर को बनाने में कैसे काम आए जो वो आगे चलकर बने। असल में बचपन में बोए गए ये बीज ही थे जो आगे चलकर इतने बड़े पेड़ बने। सच, पर उनका वो जो अटूट विश्वास था वही तो सत्याग्रह की ताकत बना। पिता की सेवा का जो जज्बा था वही आगे चलकर पूरे देश के पिछड़े और दबे कुचले लोगों की सेवा का संघर्ष बन गया। और शायद इसीलिए पूरे देश ने उन्हें प्यार से बापू कहा, यानी राष्ट्रपिता। गांधी जी की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? कि हमारे अपने बचपन के वो कौन से छोटे छोटे मामूली से लगने वाले पल हैं जिन्हें शायद हम भूल भी चुके हों, जिन्होंने असल में हमारे आज के कैरेक्टर को बनाया है। सोचने वाली बात है